जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्य एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं इलेक्ट्रीशियन के मोस्ट इम्पोर्टेंट सिंबल। चाहे आप आईटीआई फर्स्ट ईयर के छात्र हैं या आप सेकेंड ईयर के छात्र हैं, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से हैं, तो ऐसे सिंबल आपको जरूर देखने को मिलेंगे। ये आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी पूछ दिया जाता है और आपका थ्योरी में भी क्वेश्चन ये पूछ दिया जाता है। इसमें केवल आपको सिंबल से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसमें यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न है, बैटरी का सिंबल कौन सा है। तो बैटरी का सिंबल जो कि यहाँ पर आपको ए देखने को मिलता है, ये है बैटरी का सिंबल। अब ये बैटरी का सिंबल तो है, लेकिन बैटरी का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? तो ये जो होता है विद्युत शक्ति का स्रोत होता है बैटरी। टॉर्च में भी इसका उपयोग किया जाता है, इन्वर्टर में उपयोग किया जाता है, यूपीएस में उपयोग किया जाता है, मोबाइल में हो गया, कार में हो गया, और इस समय तो जो इलेक्ट्रिक वाहन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं उसमें भी यहाँ पे बैटरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। बाकी यहाँ पर बी ऑप्शन जो दिखाया गया है सिंबल, ये किस चीज़ का है? तो ये रजिस्टर का है। और तीसरे नंबर पे सी ऑप्शन दिखाया जा रहा है, ये किस चीज़ का सिंबल है? तो इसको यहाँ पर कैपेसिटर बोला जाता है। और ये यहाँ पे लैंप है। कौन सा लैंप है? ये मैं आपको इसमें और क्वेश्चन जो ऐड किया हूँ, इसमें आपको इस सिंबल से संबंधित भी क्वेश्चन बताऊँ तो वो भी आपको देखने को मिलेगा। बस आप वीडियो को कंप्लीट देखिए। ये आपका प्रश्न नंबर 1 क्लियर हो गया। अब प्रश्न संख्या 2 को देखिए, रजिस्टर का सिंबल कौन सा है? तो रजिस्टर का सिंबल जो है साथियों, यहाँ पर आपको बी ऑप्शन में देखने को मिलता है करेक्ट आंसर। अब रजिस्टर का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? तो रजिस्टर का उपयोग जो होता है वो धारा को नियंत्रित करने के लिए और वोल्टेज को ड्रॉप करने के लिए किया जाता है। खास तौर पे यदि हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में, तो ये आपको टीवी में देखने को मिलेगा, रेडियो में देखने को मिलेगा, मोबाइल चार्जर हो गया उसमें भी आपको देखने को मिलेगा। ये ध्यान रखिएगा। अब तीसरे प्रश्न को देखिए। तीसरे प्रश्न में पूछा जा रहा है, कैपेसिटर का सिंबल कौन सा है? ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको पहला जो देखने को मिलता है, प्रश्न संख्या 3 का पहला ऑप्शन, ये आपका कैपेसिटर का सिंबल है। जी हाँ, और सभी को मालूम है कैपेसिटर का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है। ज़्यादातर इसका जो इस्तेमाल किया जाता है पंखों में किया जाता है, क्योंकि कैपेसिटर जो होता है विद्युत आवेश को संग्रहित करता है। तो पंखा में ज़्यादातर देखने को मिलेगा, मोटर में भी देखने को मिलेगा, रेडियो में भी आपका ये होता है कैपेसिटर, टीवी हो गया, स्टेबलाइजर हो गया, और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक जो सर्किट होते हैं उसमें आपको देखने को मिलता है। तो ये कैपेसिटर का सिंबल है। प्रश्न संख्या 4, जहाँ पे पूछा जा रहा है डायोड का सिंबल कौन सा है? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाता है। ये जो सिंबल आपको देखने को मिल रहा है ये डायोड का सिंबल है। अब इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है रेक्टिफायर में, चार्जर में, इन्वर्टर में, और जहाँ पे पावर सप्लाई यहाँ पे ज़रूरत होती है वहाँ पर आपको हर चीज़ में आपको इसका डायोड देखने को मिल जाता है, क्योंकि डायोड जो होता है ये धारा को केवल एक दिशा में प्रवाहित करता है। अब चार्जर में इसलिए यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है डायोड का। आपने कभी नोटिस किया होगा, कुछ चार्जर आपने देखा होगा, वो चार्जर में क्या होता है कि जब लाइट कट जाती है और जो मोबाइल वाला चार्जर है उसमें यदि बत्ती होती है तो वो बढ़ती रहती है, तो उसमें समझ लीजिएगा कि डायोड नहीं लगा है। क्योंकि जब डायोड लगा होता है तो उसमें रिवर्स का सिस्टम नहीं होता है, केवल एक तरह यहाँ पे धारा प्रवाहित होती है। मतलब आप इधर से धारा प्रवाहित करें तो इधर तो आएगा, लेकिन आप इधर से धारा प्रवाहित करेंगे तो इधर नहीं रहेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, खास तौर पे चार्जर में इसका ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है डायोड का। तो हमारा यहाँ पे प्रश्न के अनुसार जो सही होता है वो बी ऑप्शन सही होता है, डायोड का सिंबल यही है। क्लियर है? आगे देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि अर्थिंग का सिंबल कौन सा है? तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 5 का ऑप्शन सी, यहाँ पे जो सिंबल आपको देखने को मिल रहा है ये आपका जो सिंबल है इसको अर्थिंग बोला जाता है। ग्राउंड अर्थिंग का सिंबल इसी प्रकार होता है। तो इसका तो उपयोग ज़्यादातर घरेलू वायरिंग हो गया, मोटर हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, और भी बहुत सारी मशीनें हो गई उसमें इसका उपयोग किया जाता है। क्योंकि अर्थिंग का उपयोग ज़्यादातर इसलिए किया जाता है झटके से बचने के लिए, सुरक्षा के तौर पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हमारा सही होता है ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर।
प्रश्न संख्या 6 यहाँ पे दिया गया है, लाइटिंग अरेस्टर का सिंबल कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको लाइटिंग अरेस्टर का सिंबल देखने को मिल रहा है। ये भी जो है आपका अर्थिंग की तरह ही देखने को मिल रहा है, लेकिन बीच में आप देखिए किसी चीज़ को इंडिकेट कर रहा है एरो के माध्यम से। तो ऐसा जब आपको सिंबल देखने को मिले तो समझ लीजिएगा कि ये लाइटिंग अरेस्टर का ये सिंबल है। क्लियर है? अब इसका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है? तो इसका इस्तेमाल जो किया जाता है ट्रांसफार्मर में भी किया जाता है, सब स्टेशन हो गए वहाँ पर भी किया जाता है, विद्युत लाइनों में भी किया जाता है, टावरों पे आपने देखा होगा इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 7 को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है किलोवाट आवर मीटर का सिंबल कौन सा है? तो यहाँ पर जो आपको देखने को मिल रहा है ऑप्शन बी, ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन जो देखने को मिल रहा है ये आपका सही हो जाता है। ये एम यहाँ पे दिखाया गया है, और एक जो होता है गोले में एम होता है तो वो मोटर का होता है, और ये जो यहाँ पे दिखाया जा रहा है ये किलो आवर मीटर का है। ये ध्यान रखिएगा। कभी कभी यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और कमेंट में कहते हैं कि गलत है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किलो आवर मीटर जो होता है वो कुछ इस प्रकार इसका सिंबल देखने को मिलता है, और इसका जो उपयोग किया जाता है घरों में ज़्यादातर किया जाता है, जो दुकानें होती है वहाँ पर भी देखने को मिलता है, मतलब कि औद्योगिक क्षेत्र में इसका ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो होता है विद्युत ऊर्जा को एक तरह से मापने वाला मीटर होता है, और इसका सिंबल यहाँ पर आपको बी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। प्रश्न संख्या 8, पावर पैनल बोर्ड का सिंबल कौन सा है? तो पावर पैनल बोर्ड का सिंबल आपको यहाँ पर बी में देखने को मिल रहा है। जी हाँ, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका जो प्रयोग किया जाता है औद्योगिक क्षेत्रों में किया जाता है, बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियाँ होती है वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इसका उपयोग जो किया जाता है विद्युत का जो भार होता है, लोड जो होता है उसको नियंत्रित करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसी कारण यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और प्रश्न संख्या अब यहाँ पे 9 को देखिए। प्रश्न संख्या 9 में पूछा जा रहा है कि लाइटिंग पैनल बोर्ड का सिंबल कौन सा है? तो लाइटिंग पैनल बोर्ड का आपको यहाँ पर बी में देखने को मिला है। देखिए पूरी तरह यहाँ पर ब्लैक में आयत की तरह ये बना हुआ है, इसी को बोला जाता है लाइटिंग पैनल बोर्ड। अब इसका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है? तो जो यहाँ पे कार्यालय होते हैं, भवन जो होते हैं, उसमें इसका ज़्यादातर उपयोग किया जाता है, जो कि प्रकाश व्यवस्था जो होती है उसको नियंत्रित करने के लिए। तो इसी कारण यहाँ पर आपको सिंबल जो देखने को मिल रहा है लाइटिंग का, वो यहाँ पर बी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या अब यहाँ पे 10 को देखते हैं, जहाँ पे पूछा जा रहा है इनकेसिडेंट लैंप, जो मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि इसका मैंने प्रश्न बनाया है, तो वो आपको अब यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो देखिए इसका सिंबल कौन सा है? तो ये लैंप है, और लैंप का सिंबल आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पर पहला ऑप्शन ये आपका सही हो जाता है इनकेसिडेंट। यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो रही है, इनकेसिडेसेंट लैंप, ध्यान रखिए ये आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है? तो घरों में भी किया जाता है, दुकानों में भी किया जाता है, सजावटी जो यहाँ पे आप देखने को मिलते हैं, सजावटी जो प्रकाश में जो बत्तियाँ इस्तेमाल की जाती है वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आपका होता है ऑप्शन ए जो दिया गया ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि इसका उपयोग प्रकाश जो उत्पन्न करना होता है उसमें ज़्यादातर इसका देखने को मिलता है इस्तेमाल। तो ये आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11, जहाँ पे पूछा जा रहा है फ्लोरोसेंट लैंप का सिंबल कौन सा है? तो ये आपको पहला ऑप्शन देखने को मिल रहा है, ये जो आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है ये है फ्लोरोसेंट लैंप का सिंबल। और इसका इस्तेमाल जो किया जाता है घरों में भी किया जाता है, कार्यालयों में भी किया जाता है, खासतौर पे विद्यालयों में, अस्पतालों में इसको ज़्यादातर देखने को मिलता है, क्योंकि विद्युत ऊर्जा को एक तरह से ये प्रकाश में ये बदलने का काम करता है। तो ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या अब 1 से मैंने यहाँ पे क्वेश्चन बनाया है, क्योंकि ऊपर 11 क्वेश्चन हमने कवर किया है। अब यहाँ पे 1 से देखिए, अब इसमें क्या पूछा जा रहा है? इसमें यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बजर का सिंबल कौन सा है? बजर नाम आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो उसका आप सिंबल देख लीजिए, और इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है ये भी देख लीजिए। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बजर जो होता है एक तरह से ध्वनि उत्पन्न करने वाला
यंत्र कह सकते हैं, उपकरण कह सकते हैं, ये होता है जो काल बेल जो आपने देखा होगा, या अलार्म वाली जो घंटी आपने देखा होगा, या इलेक्ट्रिक सर्किट, या बहुत सारे यहाँ पे सुरक्षा प्रणालियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। खासतौर पे इंडिकेटर जो सर्किट होती है उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये होता है बजर सिंबल। ये आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दूसरे नंबर पे प्रश्न है, स्पीकर का सिंबल कौन सा है? तो ये स्पीकर का सिंबल जो आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर बी ऑप्शन, ध्यान से देखिए, ये है आपका प्रश्न संख्या 2 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर स्पीकर का सिंबल है। और स्पीकर जो होता है आप तो सबको मालूम है, ये होता है एक तरह से विद्युत संकेतों को ध्वनि में परिवर्तित करने वाला होता है, जिसका उपयोग टीवी में भी किया जाता है, रेडियो में भी किया जाता है, मोबाइल में भी किया जाता है, कंप्यूटर में भी किया जाता है, साउंड सिस्टम में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है स्पीकर का। वैसे तो ये सबको मालूम होना चाहिए। तो ये आपका यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 को देखिए, जहाँ पे पूछा जा रहा है एंटीना का सिंबल कौन सा है? ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो एंटीना का जो सिंबल होता है, जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर ऑप्शन सी, ये आपको एंटीना का सिंबल देखने को मिल रहा है। ये आपका यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि एंटीना जो होता है विद्युत चुंबकीय तरंगों को ग्रहण करने वाला होता है, प्रसारित करने वाला होता है। और इसका उपयोग की हम बात करें तो रेडियो में भी इसका उपयोग किया जाता है, टेलीविजन में भी किया जाता है, मोबाइल संचार में भी किया जाता है, वायरलेस संचार में भी किया जाता है, बहुत सारे जगहों पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी आपका सही होगा। प्रश्न संख्या 4, मेल प्लग का सिंबल कौन सा है? तो मेल प्लग का सिंबल जो है ये आपको देखने को मिल रहा है, पहला ऑप्शन ये है मेल प्लग का सिंबल, नोट कर लीजिएगा। इसका जो उपयोग किया जाता है एक तरह से विद्युत उपकरण को सर्किट से जोड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और ये चीज़ आपको जो देखने को मिलती है, जो आपने देखा होगा इस्त्री में देखा होगा, आपने पंखों में भी देखा होगा, और रेफ्रिजरेटर जो होता है उसमें भी आपको देखने को मिलता है, टीवी में भी देखने को मिलता है। बहुत सारे यहाँ पे घरेलू जो उपकरण है उसमें आपको मेल प्लग देखने को मिलता है। अब इससे आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको बता दूं, देखिए, जो आपका ये मान लीजिए एक जो है ये आपका प्रेस है, स्त्री प्रेस है, ठीक है, ये स्त्री प्रेस है। तो पीछे जो यहाँ पे जो भाग होता है जिसमें वायर जाती है, तो ये जो होता है चिकनी यहाँ पे मिट्टी का होता है, तो वो मेन प्लग उसको बोला जाता है। और इसी को लेकर ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो उसका सिंबल कुछ इस प्रकार होता है, ये ध्यान रखिएगा, यही सिंबल है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या 5, जहाँ पे पूछा जा रहा है कि डुप्लेक्स कन्वीनियंस आउटलेट का सिंबल कौन सा है? तो ये है आपका पहला ऑप्शन, जी हाँ, यही इसका सिंबल है, इसको नोट कर लीजिएगा। और प्रश्न संख्या 6 को देखिए, सर्विस एंट्रेस, जिसको 3 वायर की बात किया जा रहा है, का सिंबल कौन सा है? तो 3 वायर का जो सिंबल है यहाँ पे आपको देखने को मिलता है पहला ही, जो कि यहाँ पे एक एरो की तरह होता है, जिसमें 3 यहाँ पे आपको रेखाएं देखने को मिलती है। तो ये है आपका सर्विस एंट्रेंस, जो कि 3 वायर वाला सिंबल, ये आपका ए ऑप्शन सही हो जाता है। इसका उपयोग जो किया जाता है घरेलू क्षेत्रों में भी किया जाता है, औद्योगिक में भी किया जाता है, वायरिंग में ज़्यादातर इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर ए आपका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 को देखिए, रेंज आउटलेट का सिंबल कौन सा है? ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। तो ये है आपको बी ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इसको आर से इंडिकेट किया जाता है, और एक गोला होता है जिसमें बीच वाला बड़ा होता है, और बाकी यहाँ पे 2 आपको छोटे छोटे यहाँ पे रेखाएं इसमें देखने को मिलती है। तो ये आपका रेंज आउटलेट का सिंबल होता है, नोट कर लीजिएगा। क्लियर है? इसका ज़्यादातर इस्तेमाल यहाँ पे हीटर में भी किया जाता है, और जो कुकिंग वाला रेंज होता है उसमें ज़्यादातर इसका इस्तेमाल किया जाता है, ये अलग चीज़ है, बहुत सारे लोग इसके बारे में नहीं जानते होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है स्पेशल पर्पज आउटलेट का सिंबल कौन सा है? तो ये है साथियों, ये आपको देखने को मिलता है यहाँ पर सी, ये आपका सही हो जाता है। मोटर में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, जो वॉशिंग मशीन होती है उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, मैंने विशेष उपकरणों में इसका ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। एयर कंडीशनर और वॉशिंग मशीन, मोटर, बहुत सारे उपकरण हैं जिसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। प्रश्न संख्या 9 को देखिए,
वेदर प्रूफ आउटलेट का सिंबल कौन सा है? तो वेदर प्रूफ की बात किया जा रहा है, तो इसमें यहाँ पर आपको बी ऑप्शन देखने को मिलता है करेक्ट आंसर, जिसको WP से इंडिकेट भी किया जा रहा है। इसमें आपको 3 यहाँ पे सिंबल देखने को मिलते हैं, एक यहाँ पे बड़ा यहाँ पे रेखा है, 2 आपको छोटे छोटे रेखा देखने को मिलते हैं गोले में। तो ये जो है आपका वेदर प्रूफ आउटलेट का सिंबल है। आगे देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है फ्लोर आउटलेट का सिंबल कौन सा है? तो फ्लोर आउटलेट का सिंबल जो है साथियों, वो आपको यहाँ पर बी में देखने को मिल रहा है, एक गोल है, उसमें एक बिंदु है और इसी को बोला जाता है फ्लोर आउटलेट। और यहाँ पे प्रश्न संख्या 11, जिसमें यहाँ पे दिखाया जा रहा है सिंगल पोल स्विच का सिंबल कौन सा है? तो ये तो काफ़ी इजी है। जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं आप यहाँ पे बताइएगा ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा या बी सही होगा या सी ऑप्शन सही होगा या डी ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा।